नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं अब इस महासंकट के बीच ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो रही है। अकेले महाराष्ट्र में ही ब्लैक फंगस के चलते 90 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से भी हर रोज ब्लैक फंगस के नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार बढ़ते संकट के बीच अब एम्स की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है, जो ब्लैक फंगस के पता लगाने और उसके इलाज में मदद कर सकती है। एम्स की गाइडलाइंस के मुताबिक जो मरीज डायबिटीज के शिकार हैं और डायबिटीज होने के बाद वो स्टेरॉइड्स या फिर टोसिलिजुमाब दवाइयों का सेवन करते हैं, उन पर ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा कैंसर के मरीज या फिर किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित मरीजों में भी इसका ज्यादा खतरा है। इसके अलावा जो मरीज स्टेरॉइड्स और टोसिलिजुमाब को ज्यादा मात्रा में लेते हैं, कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीज जो मास्क या फिर वेंटिलेटर के जरिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनमें ब्लैक फंगस का रिस्क सबसे ज्यादा है। एम्स की तरफ से डॉक्टरों को सलाह दी गई कि जो मरीज ब्लैक फंगस के शिकार होने के रिस्क पर हैं, उन्हें लगातार सूचित करें और उनका चेकअप करवाएं। अब सवाल ये कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं और कैसे इसका पता चलेगा। आपको बता दें, नाक से खून बहना, नाक में पपड़ी जमना या फिर कुछ काला सा निकलना, ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा नाक का बंद होना, सिर और आंख में दर्द, आंखों के पास सूजन, धुंधला दिखाई देना, आंखों का लाल होना या फिर कम दिखाई देना, आंख को खोलने या बंद करने में दिक्कत होना, ये सभी ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। इसके अलावा चेहरे का सुन्न होना या फिर चेहरे पर झुनझुनी सी महसूस होना, मुंह को खोलने में दिक्कत होना या फिर कुछ खाते समय चबाने में दिक्कत महसूस हो, ये भी ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। एम्स की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे लक्षणों का पता लगाने के लिए हर रोज खुद को चेक करें। अच्छी रोशनी में चेक करें ताकि चेहरे पर कोई असर हो तो आसानी से दिख जाए। दांतों का गिरना, मुंह के अंदर या फिर आसपास सूजन होना भी ब्लैक फंगस के ही लक्षण है। अब सवाल ये कि अगर ब्लैक फंगस के लक्षण दिख जाएं, तो मरीज या फिर उसके परिजनों को आखिर क्या करना चाहिए। एम्स की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखते हैं, तो सबसे पहले किसी ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करें। आंखों के एक्सपर्ट से भी संपर्क किया जा सकता है या फिर किसी ऐसे डॉक्टर से संपर्क में जाएं जो ऐसे ही किसी मरीज का इलाज कर रहे हो। डॉक्टर के दिए गए ट्रीटमेंट को हर रोज फॉलो करें। अगर डायबिटीज है तो ब्लड शुगर को लगातार मॉनिटर करते रहें। कोई अन्य बीमारी है तो उसकी दवाई लेते रहें और मॉनिटर करें। एम्स की तरफ से जारी गाइडलाइंस में ये भी कहा गया कि खुद ही स्टेरॉइड्स या फिर किसी अन्य दवा का इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर की सलाह पर ही इलाज करें। डॉक्टर की जरूरी सलाह पर एमआरआई या फिर सीटी स्कैन करवाएं। नाक, आंख की जांच भी जरूरी है। So one is prevention is what we talked about the fact that when there are predispositions, like when you rightly said that people who are, say, immune compromised and suppressed for whatever reason, whether it's cancer, chronic kidney disease, chronic liver disease, but more importantly, diabetes, because diabetes is the one which is all pervading, very frequently seen. So in those, start off with your basic immunity, control your sugars even before this COVID strikes, and that itself will probably help you prevent this COVID infection. And rationalize the use of steroids, which has become rampant all over. Please don't start steroids from day one of getting COVID infection. Don't start steroids at home unless you have a definitive prescription for the physician, and also meticulous use of this even by the physicians, by the healthcare personnel who are prescribing them. They also need to rationalize this, and also rational use of antibiotics. This is important. गौरतलब है कि ब्लैक फंगस के मामले अब तक यूपी, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में मैक्स, एम्स, सर गंगाराम और मूलचंद अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं। मूलचंद में तो इस बीमारी से पीड़ित एक मरीज की मौत भी हो गई है। वहीं राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को भी कोरोना की तरह ही महामारी घोषित कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।